हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। सुबह जल्दी जग गई थी और जगने के बाद फिर वही रोज़ का मेरा रूटीन है। गर्म पानी, चाय, उसके बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। और सब कुछ हो गया है। बच्चे अभी सब सो रहे हैं। जैसा मैंने बताया ही था कि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट रहती नहीं है, तो बच्चे सो भी नहीं पाते हैं। तो अभी सो रहे थे तो मैंने उनको जगाया नहीं। सनी जग गया था तो हम बिस्तर से चादर हटाने लगे थे। और जो ये गद्दा है ना, तो ये गद्दा दीवार की तरफ रखा हुआ था, तो इसको हमने इधर कर दिया है। और जो इधर वाला गद्दा था तो उधर कर दिया है, इसलिए कि वो इधर वाले गद्दे में ज़्यादातर बैठना, उठना, सोना, लेटना यही होता है। और दीवार वाले गद्दे पे नहीं ज़्यादा बैठना उठना होता है। तो वो वैसे के वैसे ही मतलब उठा उठा सा था और मोटा मोटा सा था। तो हमने चेंज कर दिया है कि इसको भी बराबर करने के लिए इधर कर दिया है कि सब लोग बैठेंगे, लेटेंगे तो ये भी बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और इसके बाद चादर हटा के चादर भी डाल दिया है। और सनी मेरी हेल्प कर रहा है। वरना नैन्सी भी आ जाती थी, लेकिन वो अभी इस समय सो रही है तो मैंने उसको नहीं जगाया है। तो तो दोनों लोग मिल कर के और चादर को डाल दिया है। और अभी मैं तकिए के कवर डालने लगी हूँ। तकिए के कवर भी गंदे हो गए हैं, क्योंकि गर्मी में तो आपको पता ही है कि 1-2 दिन से ज़्यादा कपड़े बिछाने का मन ही नहीं करता है। अगर बिछा दो तो फिर ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, चिपचिपाहट सी लगने लगती है। तो यहाँ पे मैंने चादर वगैरह सारा कुछ सब कुछ हटा दिया है, दूसरा डाल दिया है। अब कर लेते हैं घर की क्लीनिंग। तो पहले मैं झाड़ू से शुरुआत करूँगी। लगाऊँगी झाड़ू, फिर लगाऊँगी पोछा। और मुझे आज गेहूँ भी साफ़ करना है, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है। तो सोचा कि पहले घर का काम कर लेते हैं, फिर इसके बाद गेहूँ साफ़ करते हैं, क्योंकि गेहूँ साफ़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। और अभी खाना भी बनाना है, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर एक एक काम गिनाने लगें तो सैकड़ों काम हो जाते हैं। गिनतियाँ कम पड़ जाएंगी लेकिन काम नहीं कम पड़ते हैं, इतने ज़्यादा घर के काम हो जाते हैं। सुबह 6 बजे से या 5 बजे से जब भी नींद खुलती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत जल्दी जग जाती हूँ। मेरी नींद 5:30 से 6 तक तो खुल ही जाती है। मेरा ऐसा रूटीन है। मैं जल्दी कभी नहीं जगती, क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आती है। मैं रात में सो नहीं पाती, तो इस वजह से मेरी सुबह जल्दी नींद भी नहीं खुलती है। मुझे 12-1 बज जाता है रात में सोते सोते, तो तब भी मैं सुबह जल्दी से जल्दी जगने की कोशिश करती हूँ। तो 5:30 से 6 तो मुझे बज ही जाता है जगने में। कभी कभी तो 6:30 भी हो जाता है, क्योंकि अभी बच्चे के स्कूल भी नहीं खुले हैं। बच्चों के जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर और जल्दी उठना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल 4-5 दिन हैं स्कूल खुलने में, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक अपना रूटीन होता है, जो अपना रूटीन हम बना लेते हैं कि हमें इस समय जगना है, किस समय काम करना है, किस समय सोना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जितने भी रूटीन हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो नींद वाली रूटीन है वो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाती है मुझे। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाएगी, इतनी ज़्यादा उलझन होगी कि फिर मुझे नींद ही नहीं आएगी। और साधारण से भी मुझे नींद नहीं आती है। अगर अचानक से नींद अगर आँखों से चली गई तो फिर जल्दी सोना नहीं होता है। तो इसलिए कभी कभी हो जाता है कि लेट भी हो जाता है उठने में। तो अभी देखिए, हम मतलब मैं और दीदी बाहर बैठे हुए थे, तो गेहूँ निकाला था तो दीदी मेरे साथ साफ़ करने लगी हैं गेहूँ। कहा भी था कि आप मत करिए, तबीयत ठीक नहीं है, मैं साफ़ कर लूँगी, लेकिन वो नहीं मानी, मेरे साथ लगी रही काम में। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरी आदत नहीं है अपने से बड़ों को काम करने के लिए कहने की। और मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब ऐसा लगेगा कि यार 2-4 दिन के लिए आई हैं और हम लोग काम करा रहे हैं। अपने घर में तो काम करना ही करना है, लेकिन मायके आए वहाँ भी काम करें, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन दीदी नहीं मानी, ज़बरदस्ती में वो अपना करने लगी सूप से।
गेहूँ साफ़ करने लगी तो फिर मैंने सोचा कि जब नहीं मान रही हैं तो चलो मैं साफ़ करा देती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। और ज़्यादा कचरा नहीं था गेहूँ में, बहुत मतलब हल्का फुल्का कचरा था और बहुत जल्दी साफ़ हो गए थे गेहूँ। 1 घंटा लगा था, साफ़ हो गया था। और जब सुबह हम लोग बैठे थे गेहूँ साफ़ करने के लिए तो बादल सा था और अभी देखिए हल्की हल्की धूप निकल आई है और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि हवा भी नहीं चल रही है और ऐसा लगेगा जैसे जान निकल रही है। इस तरीके से गर्मी पड़ रही है, मतलब बेचैनी से होने लगती है गर्मी की वजह से। तो आप सभी से बातें करते करते टाइम का तो पता भी नहीं चला, मेरा काम भी हो गया, गेहूँ भी साफ़ हो गए, बस अब नहाना है और खाना बनाना है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में, फुल वॉच कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो बहुत 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 पसंद आए और सपोर्ट करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या और अभी ये दोपहर का टाइम है, खाना बना लिया था। आज आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, पराठा बनाया था और रोटियां भी बनाई हैं। तो जिसका जो मन था वही सबने खाया है। मैंगो शेक बनाया था, एक गिलास वो भी पिया है। तो अभी यहाँ पे किरण करने लगी है सिलाई। मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर दी थी तो वो बैठे बैठे सिलाई कर रही है, मैं भी बैठी हुई हूँ। तो सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए थोड़ा सा कि किरण ब्लाउज बना रही है, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। मैंने कहा चलो बना लेते हैं, क्योंकि दोपहर का वही मेरा रोज़ का रूटीन है, थोड़ा बहुत सिलाई करना या और कुछ काम करना जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। कभी कभी तो ये भी नहीं मैं शेयर करती हूँ, लेकिन मेरा यही रूटीन है। अगर मुझे टाइम है, मेरे पास मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं ज़रूर उसको अच्छे काम में लगाती हूँ, वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। क्योंकि 2-2 घंटे, 1-1 घंटे ही टाइम मिलता है हमको, जो हम अपने पर्सनल काम कर सकते हैं। जैसे किसी के ब्लाउज वगैरह ले लिया, वो पड़ा है, उसको बनाना है, तो वो भी एक टेंशन रहती है दिमाग में कि मैंने अगले का ले लिया है और मुझे टाइम से देना भी है। तो सोचा कि अभी किरण है तो अभी ये मेरा सहयोग कर देगी, मेरी हेल्प कर देगी, इसलिए मैं ब्लाउज कटिंग करके दे देती हूँ। तो वो आराम से सिलती रहती है, वहीं पे बैठ के मैं बताती रहती हूँ। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सब अभी सो रहे हैं। दीदी ने दवा खाया था तो दीदी भी सो गई हैं और सनी अपनी कोचिंग कर रहा है, उसकी क्लास है तो वो अपना कोचिंग कर रहा है। देखिए 1:30 बज रहा है और बच्चे पार्लर सीखते हैं तो अभी नैन्सी लोग पार्लर भी चली जाएंगी। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था, लेकिन कहते हैं नहीं सोते समय फ़ोटो या वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा बना लिया था। और इसके बाद फिर बच्चे आ गए थे सिलाई सीखने के लिए और अभी 2 बच्चियाँ थी, अब सुनिधि भी सीखने लगी हैं। क्योंकि पहले सीखती थी लेकिन फिर इसने बिल्कुल भी बंद कर दिया, ये सिलाई ही नहीं करती थी तो इसको भूल गया था। तो कहने लगी दीदी खाली बैठी रहती हूँ तो मुझे भी थोड़ा से सिखा दीजिए सिलाई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सीख लो, और ये तो हुनर है, सबको आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो 2 से 3 हो गए हैं और मशीन भी रखी थी, क्योंकि जब तक बच्चे सीखते थे तब तक मशीनों का काम पड़ता था। अब बच्चे जब से 2 साल से मैंने नहीं सिखाया था तो मशीन वैसे ही रखी रह गई थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइट भी हो गई थी चलने में और जंग वगैरह भी लगने लगा था। तो मैंने खोल के एक पुर्जे साफ़ किए हैं, तेल डाला है, तब जाके कहीं अच्छे से मशीन चलने लगी हैं। तो यहाँ पे ब्लाउज बना रही थी, मैंने कटिंग बताया था, तो वही ब्लाउज सिल तो रही थी लेकिन इससे बार बार धागा टूट जा रहा था सुई से। तो मैंने हाथ रख के फिर बताया कि इस तरह नहीं, इस तरह बनाओ थोड़ा से। मतलब अगर जितना डरोगी तो मशीन में तुम कभी बैठ नहीं पाओगी, कभी अच्छी सिलाई नहीं कर पाओगी। तो मशीन में बैठने से डरो मत, जैसा भी हो वैसे सिलाई करो। ख़राब होगा उसको हटाना, दोबारा करना, तिबारा करना, जितनी बार चाहो उतनी बार करो, लेकिन सफाई से आना चाहिए। और थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है सिलाई वगैरह सीखने में। तो सोचा कि अब खाली बैठे हैं तो इससे अच्छा है थोड़ा से 2 घंटे का टाइम रहता है मेरे पास, कभी कभी तो वो भी नहीं बचता है। लेकिन जब से बच्चियाँ आने लगी हैं सीखने के लिए तो मुझे 2 घंटा तो निकालना ही निकालना है। और सारा दिन तो आप देखते हैं मेरे वीडियो में कि कितना काम रहता है, उसके बावजूद भी 2 घंटा मैं निकालती हूँ बच्चों को सिलाई सीखने के लिए।
क्योंकि फिर अपना खर्चा नहीं निकल पाता है। तो अपना खर्चा निकालने के लिए थोड़ा बहुत मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ मतलब इतनी बड़ी नौकरी नहीं है, एक प्राइवेट छोटी सी जॉब है जो वो करते हैं। और परिवार भी मेरा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा परिवार है, लेकिन महंगाई को देखते हुए खर्चा मतलब कम पड़ जाता है। तो ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों लोग मिल कर के कोई भी काम करेंगे तो दोनों लोग अच्छे से कर पाएंगे और अपना घर भी मेंटेन कर पाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा पाएंगे। तो इस वजह से मेरा तो यही सोचना, मेरा यही कहना रहता है कि कुछ भी काम करो, छोटा बड़ा नहीं होता है। और मुझे तो कहीं जाना भी नहीं है, घर में रह के ही मैं ये काम कर रही हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रही, कोई गलत काम नहीं कर रही। और सिलाई करती हूँ, सिलाई सिखाती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो 2 पैसा आएगा, बच्चों को सिलाई सिखाऊंगी, एक हुनर मिल जाएगा। तो इसलिए मैं सिलाई करना सिलाई सिखाना मैंने शुरुआत कर दिया है। और अभी 15 दिन ही हुए हैं, 15 या 20 दिन हुए हैं बच्चों को आए। और इसके बाद फिर थोड़ी देर बैठे रहे और फिर इसके बाद खाना वगैरह बनाया। खाने में आज टमाटर की चटनी बनाई थी और रोटी बनाई थी, तो वही सब ने खाया है। और अभी 9:30 बज रहा है और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पसीने से बिल्कुल मैं भीग गई हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं, इसके बाद फिर नहाऊंगी मैं। और यहाँ पे फटाफट से धुल लेती हूँ मैं बर्तन, इसके बाद फिर नहा के आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी सारा काम करके और नहा करके आई हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि रोज़ इस समय नहा रहे हैं। रोज़ शाम को अगर ना नहाओ तो मतलब नींद ही नहीं आती है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मजबूरी हो जाती है नहाना। थोड़ा सा पानी पड़ जाता है शरीर में तो थोड़ा ठंडक मिलती है, तो थोड़ा सो भी लेते हैं, वरना सारी रात जग के निकल जाते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और अभी मैं सारा काम करके और नहा के फिर अभी मिल रही हूँ और अभी 10 बज गए हैं। तो सोचा क्यों ना वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कल रात में लाइट नहीं थी तो रात में सो नहीं पाए, सारा दिन इतना काम हो जाता है कि दिन में भी सोने का कोई टाइम नहीं रहता है। और आलस तो लगता है लेकिन नींद ही नहीं आ पाती है, क्योंकि बच्चे भी आ जाते हैं सिलाई सीखने के लिए और सिलाई भी समय कर रही हूँ मैं दोपहर में, तो इस वजह से बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। तो बस अब सोचा कि नहा लेते हैं तो थोड़ा से राहत मिलेगी। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, ना तो बारिश हो रही है, और मौसम ख़राब है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। थोड़ी थोड़ी दूर में बारिश है लेकिन हमारे बांदा में बिल्कुल भी बारिश नहीं है। इतना ज़्यादा मतलब ये मौसम रुलाए है, ये गर्मी इतना पस्त किए है कि हालत ख़राब है गर्मी से। तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। सोचा आप लोगों से थोड़ा से बातें कर लूँ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए, और उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगे मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, राधे कृष्णा मेरी प्यारी फैमिली को।